जी, वेलकम फ्रेंड्स। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ हमारे दोस्त और इंडिया से हमारे दोस्त हैं, स्पोर्ट्स राइटर मिस्टर हरी सुब्रमण्यम आए हैं और आज हमने डिस्कस करना है कि दुनिया में हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में बैट्समैन है, जो हर मुल्क के पास एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। हम उसको डिस्कस करेंगे कि आजकल के दौर में कौन सबसे यानी अच्छा बैट्समैन है और उनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। खामियाँ तो कम ही हैं, आई डोंट थिंक उनमें कोई खामियाँ होंगी। लेकिन हम आज उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके टेस्ट मैचेस को, वनडे को और टी20 को, और कुछ इसमें कप्तान भी हैं। इनमें जो प्लेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं, केन विलियमसन है जो न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं, जो रूट कैप्टन और इंग्लैंड से खेलते हैं, स्टीव स्मिथ है जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, कप्तान भी रह चुके हैं, विराट कोहली है इंडिया के कप्तान, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और बाबर आजम। हम इन खिलाड़ियों को डिस्कस करेंगे, उसके साथ हो सकता है कुछ और खिलाड़ी भी अपना डेब्यू करें, उनके साथ भी बात करें। सो वेलकम करते हैं हरी को। हरी, थैंक यू वेरी मच फॉर यू। आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपने बहुत रिसर्च करके इन प्लेयर्स का डेटा भी लेके आए हुए हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू असद भाई, ऑलवेज अच्छा लगता है टू डिस्कस ऑन दिस शो। सो जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है। हाँ, आई थिंक जैसा आपने बताया, लेट अस स्टार्ट विथ न्यूजीलैंड्स बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, केन। तो हम केन विलियमसन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक रिकॉर्ड्स की हम बात करें, आई तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सारे ही मतलब 7,500 प्लस रन्स बना चुके हैं। केन विलियमसन हो, जो रूट हो, स्टीव स्मिथ, विराट, अभी बाबर आजम और लाबुशेन जो है अभी अभी अपकमिंग प्लेयर्स हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बट जैसा आपने बताया, केन विलियमसन की हम बात करें तो आई थिंक उनका कंसिस्टेंसी जो है वो जबरदस्त है। आई थिंक ओवरऑल उन्होंने 7,000 प्लस रन्स बनाए हैं। जी, मैं उनका अगर रिकॉर्ड बोलूं, 86 मैचेस में उन्होंने 7,277 और एवरेज 53.47 और 2400 है उनके। इट्स ग्रेट। इट इज रियली, आई मीन, आउटस्टैंडिंग उनका जो परफॉर्मेंस रहा है। एंड आई थिंक अक्रॉस कंट्रीज उनका अच्छा रहा है प्रदर्शन। अगर हम उनकी अवे मैचेस में बात करें तो 38 मैचेस में उन्होंने करीब 2,700 रन्स किया है, 40.83 का एवरेज है, 9 सेंचुरीज हैं अब्रॉड में। एंड होम की बात करें तो उनका रिकॉर्ड जो है एकदम ही इनविंसिबल हो जाता है। लाइक 41 मैचेस में उनका एवरेज जो है 65.31 है, विच इज अमॉन्ग्स द बेस्ट। एंड 1300s और 1850s हैं। तो आई थिंक ओवरऑल केन विलियमसन का रिकॉर्ड जो है, अगर हम जी, समराइज करें तो आई थिंक तो दोनों होम और अवे में ही जबरदस्त है, नो जी डाउट। जी, अवे में इनकी एवरेज 40.83 की है। हाँ, 40 की करेक्ट। एवरेज से अवे में भी खेले, हालांकि इंडिया में खेलना मुश्किल होता है, वहीं पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में जाकर खेलना मुश्किल होता है। बट यह होम भी अच्छी एवरेज है और अवे भी बड़ी अच्छी एवरेज है। वेरी नाइस। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, केन विलियमसन कैप्टन भी हैं, तो वो भी एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एडेड प्रेशर है। बट उसके बावजूद भी आई थिंक उनका परफॉर्मेंस जो And है अच्छा ही I रहा है। must admire him. I mean, I admire him. He's a true gentleman and a good leader as well for New Zealand. हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट आइस कूल एंड काम पर्सनालिटीज, इफ यू आस्क मी। मतलब मैंने कभी उनको देखा नहीं है कि वो गुस्सा हुए हैं या कैप फेंका है बिल्कुल या सही गाली बात गलौज बताई की इसने। है। हम किसी लड़के खिलाड़ी का सुन रहा था इंटरव्यू, उसने यही कहा कि केन विलियम्स को मैंने कभी एंकर गुस्से में नहीं देखा, चाहे गलत शॉट आउट जल्दी हो जाए या कुछ, हमेशा काम से वापस आते हैं एंड देन ही मेक्स इवन बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम। सो मूव ऑन करते हैं जो रूट के ऊपर, जो कि दूसरे आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। आई थिंक जो रूट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यूनिक है बाकी बैट्समैन से जो हम कंपेयर कर रहे हैं, कि ये उस टाइम के जब इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर थे अर्ली 90s में, वैसे अभी हो गए हैं। अगर जो रूट अच्छा खेलते हैं तो स्कोर अच्छा होता है, जो रूट आउट हो जाते हैं तो कोलैप्स कर जाता है। तो आई थिंक वो वन मैन आर्मी स्टाइल में हो चुका है इनका टेस्ट रिकॉर्ड।
बट डिस्पाइट दैट प्रेशर, डिस्पाइट कैप्टनसी भी, तो इनका रिकॉर्ड एकदम ही फैंटास्टिक है। 114 मैचेस में इन्होंने कुछ 9600 रन बनाए हैं, विच इज द हाईएस्ट अमंग दी कंटेम्पररी, हम एंड जो भी आज ऑलमोस्ट डिस्कस 50 कर की रहे हैं। एवरेज है इनकी, होम एंड अवे। हाँ, एवरेज भी अच्छा है एंड 2300। 2300, 5350s। तो या हम बात करें और अगर एक और 50 बात प्लस बता दें, स्कोर्स। ये एक और बात बता दें, ये हमारे शेफील्ड के हैं, मैं इनके साथ खेला हुआ हूँ। इनको बॉलिंग नहीं की हुई, पर इनके अगेंस्ट बैटिंग किया। कहेंगे मैं अपना बड़ा नाम बोलता हूँ, और स्कोर क्वाइट मैंने कोई 24-25 रन इसके एक ओवर में किए थे, आखिरी ओवर में बॉलिंग करने आया था स्पिन बॉलिंग में। और ये और इनके बिली रूट, इनके यंगर भाई है, छोटे भाई हैं बिली रूट। तो वो उन्होंने बगैर आउट हुए ही सारा स्कोर कर लिया। उन्होंने हमारे जो ओवर लड़के होते हैं हमारे एशियन, इधर दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, तो बड़ी ग्राउंड थी, उन्होंने 2 और 3-3 रन करके, 2 और 3-3 रन करके वो सारा T20 में मैच जीत गए विदाउट आउट हुए 10 विकेट के साथ। तो अमेजिंग, जब उस वक्त जो रूट का नाम चल रहा था, और मुझे लगा कि वो इसका जो लेफ्ट हैंडर भाई है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो somehow hasn't played for इंग्लैंड। तो इतनी सी छोटी सी स्टोरी बता दूं, ये है भी हमारे शेफील्ड के हैं, और अक्सर ये ग्राउंड में आते हैं, इवन नहीं भी खेल रहे होते लेकिन फिर भी ये ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं, because he truly love the game। जी। बहुत बढ़िया है। एंड एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक जो है कि ये हम जो भी आज बैट्समैन की कंपैरिजन कर रहे हैं, जो 50 प्लस स्कोर्स है, नंबर ऑफ 50 प्लस नंबर ऑफ 100, वो जो रूट के सबसे ज्यादा हैं, 23 हंड्रेड्स एंड 53 50, सो 76 स्कोर्स इस एरा के हाईएस्ट हैं। तो आई थिंक दैट इज अगेन आउटस्टैंडिंग। इनकी अगर हम होम टेस्ट की बात करें तो 52 मैचेस में इनका एवरेज है 45.78, विच इज अगेन गुड। 9 सेंचुरी लगाए हैं होम में। बट एक बहुत अच्छी चीज जो है जो रूट की, कि अब अवे में इनका एवरेज इंप्रूव हो जाता है। और इनकी बात ये है कि इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। ये जिधर हमारी इधर क्लब है ना शेफील्ड में हमारे, तो इनकी क्लब में बॉल स्पिन होता है, तो उस वजह से जो रूट नेचुरली सारी बचपन से उधर खेल खेल के इज वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। यही देखा होगा आपने, जब ये इंडिया में जाते हैं तो इंडिया में भी स्कोर करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, तो ये परेशान नहीं होते इवन जितने मर्जी अच्छे स्पिनर आ जाए। तो सो ये इनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इसलिए इनका एवरेज दूसरे मुल्कों में भी अच्छा है। अच्छा है, दैट इज एब्सोल्युटली सही बताया आपने। आई थिंक एंड बहुत ही प्राइज्ड विकेट है, जैसा विलियमसन का भी है, जो रूट का विकेट इज लाइक मैच टर्निंग विकेट कोई भी इसमें। तो जो भी बॉलर जो रूट को आउट करता है, ही इज सपोज्ड टू बी अ वेरी गुड बॉलर। तो दैट इज एक और बात ऐड कर दूं, लेजेंडरी क्रिकेटर ब्रायन लारा हर किसी के फेवरेट, वो भी जो रूट को एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर समझते हैं। चले मूव ऑन टू स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ का बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा है। आप जैसे आप जानते होंगे, ही स्टार्टेड ऑफ एज अ लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर, बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर, एंड देन मैं ही इज अपना बिकम। एक्सपीरियंस बता देता हूं, जब मैंने स्टीव स्मिथ को पहली दफा देखा, सो आई थॉट ही इज नाइदर अ लेग स्पिनर एंड नाइदर अ बैट्समैन। करेक्ट करेक्ट। तो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, जो कि अब टोटली डिफरेंट है। तो आई थिंक फिनोमिनल है इनका रिकॉर्ड। आई थिंक ओवरऑल 82 मैचेस में इन्होंने 7800 रन्स के आसपास स्कोर किया है। एवरेज जो है इनके कंटेम्पररीज में सबसे हाईएस्ट है 59.87, 60 मतलब रन का एवरेज। ऑलमोस्ट 60। आई थिंक किसी भी क्रिकेटर इन द कंपैरिजन में इतना एवरेज नहीं है। और एंड द बेस्ट पार्ट इज 82 मैचेस, ये भी नहीं है कोई 10-12 मैचेस खेले हुए, 82 करेक्ट। मैचेस में एवरेज 60 रन का एवरेज है इनका। और द बेस्ट पार्ट इज इनका अवे में भी एवरेज सेम है 60, गिरता नहीं है, अनलाइक अदर क्रिकेटर्स। तो 35 मैचेस में 60 का एवरेज है इन दैट अवे इज एंड अनबिलीवेबल, बीइंग अ प्लेयर myself, क्रिकेट खेलने वाले हम, और 60 का रन होम एंड अवे, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और दूसरी दुनिया की पिचेस में बहुत फर्क है। सो एंड अमेजिंग, सेंचुरीज भी आप देखोगे असद भाई, तो अनबिलीवेबल। सेम नंबर ऑफ सेंचुरीज लगाए हैं। अवे में 13 सेंचुरीज, होम में 14 सेंचुरीज। तो ये आई थिंक एग्जैक्टली सेम होम एंड अवे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से मुल्क में कौन सी बॉलिंग से खेल रहे हैं, कौन से वेदर में खेल रहे हैं। दैट्स आउटस्टैंडिंग। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग स्टैट जो है कि ये सारे बैट्समैन में सबसे हाईएस्ट सिक्सेस
इन लीस्ट मैचेस स्टीव स्मिथ का है 82 मैचेस में 45 सिक्सेस किया है इन टेस्ट क्रिकेट, व्हिच शोज दैट That's good. अटैकिंग That एंड shows he's a fearless cricketer, fearless and confident cricketer. तो आई Very, थिंक very इनका जो amazing. आफ्टर कैप्टनसी बैन कमबैक करके फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। 2 साल इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, बट फिर भी उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि ये क्रिकेट से दूर थे। तो आई थिंक दैट इज आल्सो ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीव स्मिथ। Well, he's a very good role model for youngster. मैं youngster का इंटरव्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान इनकी ऑस्ट्रेलिया की टीम में आएगा। बहुत अच्छा जबरदस्त बैट्समैन है और वो भी इसको रोल मॉडल समझती है स्टीव स्मिथ को। सो नेक्स्ट वन विराट कोहली। विराट कोहली अगेन इंडिया के लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग टेस्ट कैप्टन्स रह चुके हैं। 98 मैचेस में इनका एवरेज है 50.34, सो टू मेंटेन दैट एट दैट हाई लेवल इज ग्रेट। सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज इनके पास हैं एज अ कैप्टन, जो बाकी लोगों के पास नहीं है। दैट्स एन अगेन अ यूनिक रिकॉर्ड, 27 सेंचुरीज। तो ये और स्टीव स्मिथ जो हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं इन टेस्ट क्रिकेट इन देयर peers, तो वो एक फैंटास्टिक अचीवमेंट 27 है सेंचुरीज विराट की और 27 स्टीव स्मिथ की स्टीव सेंचुरी स्मिथ है। की आई थिंक। एंड अब्रॉड में भी इनके 14 सेंचुरीज हैं, तो आई थिंक दैट इज ग्रेट। मतलब इसके पास बाहर के देशों में मोर सेंचुरीज है देन होम, which speaks about his परफॉर्मेंस। 14 सेंचुरीज आउट ऑफ 27 बाहर आए हैं इनके। जी तो बिल्कुल, बाहर में सिर्फ ये फर्क पड़ा कि इनकी एवरेज थोड़ी सी गिर गई है। इनकी एवरेज जो है गिर गई है 43 के मतलब आसपास। इनकी एवरेज गिरी है, वैसे ये बैड एवरेज नहीं है 43 की एवरेज अवे में भी। करेक्ट। तो आई थिंक और बट 43 सेंचुरी फॉर सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, आई थिंक इट्स अ गुड एवरेज। आई थिंक बिकॉज हमारे प्लेयर्स को सबसे डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करने को, एशियन प्लेयर्स को। बट फिर भी इट्स लाइक आपने बताया नॉट अ बैड एवरेज। सो अगेन आई थिंक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ओवरऑल। आई थिंक यही से ग्रेटेस्ट हमारे जब पाकिस्तान में प्लेयर होते हैं ना, तो उनके लिए एक मयार सेट किया होता है कि ये प्लेयर को उस वक्त मानेंगे जब ये ऑस्ट्रेलिया में 100 करेगा। तो कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान का प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में 100 कर जाता था ना, उसको कहते थे ही कैन प्ले। सो उसी तरह जो इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर जब ये इंग्लैंड में आके रन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं ना, सो वो भी फिर अपना उनको मनवाते हैं, वो अपना अपना, जैसे कि विराट कोहली ने भी मनवाया अपने आप को। ये वेरी आउटस्टैंडिंग, 1400 भी अवे में भी और 13 इवन अपने होम में है। सो उससे भी ज्यादा 100 उन्होंने बाहर किए हैं। और ठीक उसके बाद जी बाबर आजम, जो कि इन सब में कम मैचेस खेले हुए हैं, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है इनके। करेक्ट, हाफ से वो भी कम है, 50% से कम 114 है। मैचेस खेले हुए हैं। केन विलियमसन 86, स्टीव स्मिथ 82, विराट कोहली नियरली 100 98 मैचेस और बाबर आजम 37, सो लेस देन हाफ। सो लेकिन एवरेज और is on the same path, but it's still, I believe, it's a long way to go, but I'll let you explain. क्या हाँ, आई थिंक आपने सही बताया, लॉन्ग वे टू गो है। आई थिंक इन 37 मैचेस इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। 43 का एवरेज है, 5 सेंचुरीज मारे हैं ओवरऑल, 19 हाफ सेंचुरीज। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। एक जो बाबर को इम्प्रूव करना है, आई थिंक वो अब्रॉड में है। इनको एवरेज थोड़ा एक कम। और बात हम ये बता दें कि उन रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड में जब हम हंड्रेड्स को देखते हैं, मैचेस को देखते हैं, रन्स को देखते हैं, तो अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन बिकॉज वी ऑल एग्री, हम मानते हैं कि बाबर आजम एक्सेप्शनल टैलेंट है, तो उस वजह से हम उनको कंपेयर कर रहे हैं इनके साथ, बिकॉज इनके भी 500 हैं, दूसरों के 27 23 24। सो लेकिन हम ये मानते हैं कि ये इज ए वेरी स्पेशल प्लेयर और ये भी आने वाले वक्तों में बहुत बड़े स्कोर कर सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही बताया असद भाई आपने। आई थिंक बाबर आजम का जो रिकॉर्ड एट होम है वो एकदम ही फिनोमिनल है। आई थिंक 87 का एवरेज है, 3 सेंचुरीज मारे हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक इनविंसिबल है होम में। बाबर आजम आई थिंक इज अ प्लेयर फॉर द फ्यूचर। आई थिंक अगर ये इसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं एंड अब्रॉड में भी और भी अपना परफॉर्मेंस को ऐसे ही बेटर करते रहते हैं, तो आई एम श्योर नेक्स्ट 4-5 years में ये भी ये करंट लेजेंड्स के प्लेस में आ सकते हैं। आई थिंक दैट इज
the way I would summarize Babar Azam. Similarly, मैं अभी लबुशेन का भी वही बताऊंगा कि he's a player to watch out for. Like बाबर का भी जैसे कम मैचेस हैं, इनके भी 23 मैचेस हैं, बट 23 मैचेस में इनका एवरेज जो है 56 है, which is 50, great. 57, nearly 57, 57 56.9, तो और 57 6 average. सेंचुरीज हैं, तो हर 4 मैच में एक सेंचुरी मारते हैं, तो And 25%. already scored 600, yes. सो 23 एक ही matches. है, आई थिंक मार्नस को ये देखना है कि अवे में अभी तक तो इनका एवरेज अच्छा है, बट 4 ही मैच खेले हैं, बट इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, वहां कैसे करते हैं मार्नस, वो डिपेंड करेगा कि वेदर ही विल अचीव ग्रेटनेस. तो आई थिंक विथ टाइम इन दोनों के लिए दे हैव लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स, बोथ बाबर एंड मार्नस. 50 एवरेज इन 4 मैचेस, अभी 4 ही मैच खेले हैं, लेकिन 50 की एवरेज है अवे में भी. सो प्रॉमिसिंग स्टार्ट है. करेक्ट, आई थिंक ये सही वर्ड यूज किया आपने. आई थिंक प्रॉमिसिंग इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दीज प्लेयर्स. आई थिंक गुड पोटेंशियल है बोथ बाबर एंड मार्नस, एंड देखते हैं क्या होता है. बाबर आई वुड से एक तो कैप्टन भी है, तो विद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना अच्छा खेल रहे हैं, दैट इज आल्सो कमेंडेबल. आई थिंक कैप्टनसी हैज अ डिफरेंट प्रेशर. तो जैसा केन विलियमसन है, विराट कोहली अभी तक थे, जो रूट हैं, सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ ऑल दीज बैट्समैन कि कैप्टनसी इनके बैटिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है. आई थिंक दैट इज. हरी, आपने सही बोला. बाबर आजम की होम एवरेज 87 की है टेस्ट मैचेस में. हाँ, मैं कंबाइंड एवरेज की बात कर रहा था जो पहले मैंने किया. सो जस्ट होम इन्होंने 5 मैच खेले और 87, नियरली 84 की एवरेज है इनकी. करेक्ट. आप ओडीआई की तरफ चलते हैं. ओडीआई में कौन कौन से प्लेयर इंपैक्ट कर रहे हैं? ओडीआई में तो आई थिंक आई वुड से कि मैंने एक और प्लेयर को इंक्लूड किया है अदर देन दिस 5 प्लेयर्स, रोहित शर्मा, बिकॉज वाइट बॉल क्रिकेटर हैं एंड वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज लगाई थी, तो इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. 2 डबल हंड्रेड्स इन वन डे. हाँ, 2 डबल हंड्रेड्स, करेक्ट. तो हाईएस्ट एवर वनडे स्कोर उनके पास है 264. तो आई थिंक उनसे स्टार्ट करते हैं पहले. रोहित शर्मा का तो इसमें हमने सिर्फ रोहित शर्मा को ऐड कर लिया है विद ऑल द 5. करेक्ट. तो रोहित शर्मा से स्टार्ट करते हैं. तो 2900 हैं इनके, 43 हाफ सेंचुरी से. सबसे कमाल की बात है कि 227 मैचेस में रोहित शर्मा ने 244 छक्के लगाए हैं. सो मोर देन 1/6 पर मैच. आई थिंक जो किसी भी प्लेयर्स ने ना उतना नहीं किया. आई थिंक तो इज अ 6 हिटिंग मॉन्स्टर, आई वुड से. ओपनिंग में भी 227 मैचेस में अमेजिंग थिंग 49 की एवरेज है वनडे में. एंड एज एन ओपनर. हाँ, ओपनर. राइट. That's unbelievable. That's unbelievable. I think जो एक है कि and he also look very pretty when he plays. Correct. बहुत टाइम रहता है इनके पास जब शॉट खेलते हैं. ऐसा लगता है कि he has a lot of time, which is a hallmark of a great player. benefit as like बाबर आजम जिस तरह वो भी खेलता है, तो it looks so easy. Correct. So beautiful to watch. I think ये सारे वैसे हैं. I think अगर हम सारे प्लेयर्स की बात करें इन वनडे, अगर मैं समराइज करूं, तो आई थिंक विराट कोहली जो है सबको पीछे छोड़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स. आई थिंक 12,000 रन, 254 मैचेस, 60 का एवरेज है. मतलब बाबर आजम का भी एवरेज 57 के आसपास है. 60 का एवरेज इन वन डे क्रिकेट. मैं भी रोहित शर्मा को देख इंप्रेस हो रहा था when I saw the stats of Virat. Even that's 60 की एवरेज वन डे में. और यही उतने मैचेस खेले हैं और 43 सेंचुरीज हैं इन 250 मैचेस. तो 43 एंड इवन ओपनर के पास ज्यादा चांस होता है चलो लंबी खेलने का. 4300. करेक्ट. और 12,000 रन, मतलब दैट इज फिनोमिनल. 12,000 प्लस रन्स. सो आई थिंक ही इज माइल्स अहेड वेरी सेफली, अगर हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड्स देख के कि बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छा किया है. ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया है. सबके अच्छे रन है, अच्छे एवरेज हैं. 45 के ऊपर सभी का एवरेज है. स्टीव स्मिथ का थोड़ा कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज. जब सचिन तेंदुलकर scored 15 ODIs and 15 test matches, nobody ever thought कि कोई भी इसका रिकॉर्ड ब्रेक होगा. And how quickly Virat is there to break Sachin Tendulkar's record, at least in one format. 43. One day, I think amazing है. रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए आते हैं, नए नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं.
आई थिंक सही बताया आपने। आई थिंक हर जनरेशन जो है दूसरे प्रीवियस जनरेशन को बेटर करता है। आई थिंक पहले गावस्कर थे, फिर विव रिचर्ड्स, फिर तेंदुलकर, तो आई थिंक एंड विराट आई कोहली इज। आल्सो बिलीव द क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। अब पहले बॉलर इतनी स्पीड से गेंद नहीं करते थे, अब देखो हर टीम के पास 140 तो नॉर्मल सी स्पीड है गेंद करने वाला। और बैटिंग का भी स्टैंडर्ड बदल गया, अब इतने इतने रन हो रहे हैं, ऐसी ऐसी शॉट्स इनोवेट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट बैट्समैन। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं अभी आई थिंक T20s में, बिकॉज बाकी जो बैट्समैन है सबका रिकॉर्ड सिमिलर ही है। अगर हम मैचेस की बात करें वनडे में, सबने 150 के आसपास मैचेस खेले हैं, बाबर आजम के सिवाय है। सो सबका एवरेज 45 to 48 के बीच में है। केन विलियमसन Yeah, 47। all are amazing player to be honest। जब हम्म। इनको हम इनके देखते हैं, एक एक प्लेयर को, अगर एक एक को देखें तो लगता है एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है राय। जब दूसरे को देखते हैं, अच्छा ये भी इसी तरह का है, तीसरे को देखते हैं, चौथे को देखते हैं, सबकी एवरेज है। एक केन विलियमसन 48 की एवरेज से खेल रहे हैं, 150 गेम्स खेल चुके हैं, 1300 है। जो रूट 150 का अलग, वो इतने वनडे नहीं खेलते, शुरू शुरू में खेलते रहे हैं। उसका रिकॉर्ड भी 51.3 की एवरेज के साथ, वो वनडे टीम में नहीं होते होल बॉल। और स्टीव स्मिथ 43 की एवरेज। सबके रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। बाबर आजम की जो एवरेज है 57 की वनडे में, दैट्स अमेजिंग। एंड किसकी बाबर स्पीड आजम ने ऑलरेडी 14 सेंचुरी लगा चुके हैं 83 मैचेस में, तो 83 मैचेस में 1400, राइट, आउटस्टैंडिंग, यस, so I अमेजिंग। think, yeah, I think, yeah, we are blessed to have a lot of you know good batsmen in the same era. I think ये अच्छा है कि सबकी वजह से एक दूसरे का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, लुकिंग एट ईच अदर। आई थिंक दैट्स कंपटीशन हो रहा है, जैसे कंपटीशन। अब हमारी तरह के लोग या बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान में बाबर और विराट को ऑलवेज कंपेयर करते हैं, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है दूसरे स्टीव स्मिथ के साथ, जो रूट के साथ, और लोगों को कंपेयर करते हैं, तो नेचुरली एक कंपटीशन बन जाता है। जिस तरह एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहे होते हैं ना हमारे दोस्त, तो हमारे दोस्त हैं निदीम गौरी साहब, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पाकिस्तान से खेले हुए। तो एक दफा मैं ना आउट हो गया है बाहर लेफ्ट आर्म स्पिनर से तो मेरे साथ बड़ा गुस्सा हुए। तो इनका एक कंपटीशन चलते रहते हैं आपस में, ऑलराउंडर्स का सबका था, ये इवन स्पिनर का, इधर बैट्समैनों का। सो एनीवे, अब ऑल आर ग्रेट, लेकिन हम एंड में एक प्लेयर को चूज करेंगे उनके रिकॉर्ड के ऊपर और थोड़ी सी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। और तो T20 में मूव करते हैं। T20 में भी आई थिंक सारों ने, आई मीन जो रूट और स्टीव स्मिथ के जो मैचेस हैं वो कम है, बिकॉज आई थिंक एक तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के T20 कम रहते हैं, एंड ये लोग भी उनके सेटअप में उतने परमानेंट नहीं रह चुके हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई उनके मैचेस कम हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सबका एवरेज ही अच्छा है, बट विराट अगेन वहां पे भी डोमिनेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज। 95 मैचेस में 52 का एवरेज है इनका, 3000 रन, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 138, which is the best almost। 29 50s हैं इनके, तो which is a great thing। मतलब हर तीसरे मैच में एक 50 मारते हैं T20, which is a big score in T20 में। या तो आई थिंक T20 को करें तो सबसे अच्छी एवरेज विराट की है 52। उसके बाद बाबर आजम 45 की एवरेज से, बाबर के 73 गेम्स हैं, विराट के 95 हैं सो फार। और वाकई इन्होंने कुछ ज्यादा इतने T20 नहीं खेले हुए, सब नहीं। दूसरे अगेन जो रोहित शर्मा जो है असद भाई, आई रोहित थिंक शर्मा फिर ईस्ट वेस्ट से, 100। हाँ, 120 मैचेस के बाद भी इनका स्ट्राइक रेट 140 है, एंड वेल एवरेज कम है बिकॉज ओपनर हैं 33, तो बट इनके 150 सिक्सेस हैं अगेन, मतलब सिक्स हिटिंग मशीन बन चुके हैं ये लिटरली, और 4 T20 में भी सेंचुरी लगा चुके हैं। दैट इज अ स्ट्राइकिंग थिंग। मतलब राइट, 20 ओवर के मैच में एक प्लेयर खुद को ही मतलब 4 सेंचुरी करना इज अ यूनिक थिंग। मतलब हाँ, T20 में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जब स्टार्ट किया तो दे नेवर थॉट प्लेयर कैन स्कोर 100। सो इन्होंने करेक्ट। स्टार्ट विद 30s और 50s। ये प्ले ने इतनी 30s की हैं, इतनी 50s की हैं। आई एम श्योर दे गोट टू रिमूव दिस 30s। इट डजंट नहीं मेक भाई, बिल्कुल सेंस। सही है। अब 50 एंड और 100 उसी तरह रहना चाहिए। ये बिल्कुल सेंचुरी बिल्कुल, 50s बाबर की। आजम ने भी एक सेंचुरी मारा है, तो आई थिंक
that is also, he's also on the right track, I think. So yeah, तो जब हम T20 की बात करेंगे, even though रोहित शर्मा का एवरेज 33 है, but is very impact, ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं impact player है, correct. 2 दफा ये पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जल्दी आउट हुए हैं, फाइनल था मेरे ख्याल है, एंड इंडिया लॉस्ट इट. करेक्ट. सो आई थिंक ये बिग मैचेस में इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. अगर ये अच्छा खेलते हैं तो इट लीड्स टू एन इंडियन विक्ट्री, अच्छा नहीं खेलते हैं तो इट ऑपोजिट हो. तो आई थिंक लाइक राइट वर्ड यूज किया आपने, इम्पैक्ट प्लेयर. आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर है. हमें पता था, अगर आपने रोहित शर्मा को आउट नहीं किया, अगर वो आउट नहीं हुआ इन 10 ओवर्स, ही कैन टेक गेम अवे फ्रॉम यू. तो ये T20 में इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है. 140 स्ट्राइक रेट और जैसे आपने बोला 400s, अमेजिंग. तो और दूसरे जो रूट, केन विलियमसन, चलो इतने ज्यादा नहीं खेलते. जो विलियमसन का एक अच्छा चीज है कि उन्होंने इन प्लेयर्स के साथ ऑलमोस्ट बराबरी के मैच खेला है, 74 या कम, बट 46 सिक्सेस मारे हैं. मतलब हमें लगता है कि विलियमसन ट्रेडिशनल प्लेयर है, स्लो प्लेयर है, बट वैसा नहीं है. तो जहां जैसे गेम बदलना है, ही अडैप्ट्स. व्हाट आई लाइक अबाउट विलियमसन, और कई लोग भी इससे मुत्तफिक हैं कि कुछ लोग समझते हैं T20 में आपने बस बल्ला ही घुमाना है और चौके छक्के मारने हैं, लेकिन विलियमसन ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऑल गुड, टेक्निकली करेक्ट, और गैप्स में खेल रहे होते हैं और ज्यादा ओवर हिट भी नहीं करते. उसके बाद उससे भी कामयाबी मिल सकती है, ये कि अपनी विकेट को इतना रिस्क भी नहीं लेते. करेक्ट. सो इस तरह भी क्रिकेट खेली जा सकती है, बजाय कि आप सिर्फ खेलने 4-5 गेंदें आए. वो स्टिल ही प्लान्स हिज इनिंग, cuz I'm going to play all remaining overs. सो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के. बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने. आई थिंक ही इज, आई थिंक, अ ट्रू मिस्टर कंसिस्टेंट. आप जो बोलो कि अक्रॉस फॉर्मेट्स, कैप्टन भी हैं, प्लेयर भी. आई थिंक मतलब ऐसा प्लेयर बहुत मुश्किल है मिलना. मतलब न्यूजीलैंड इज, आई थिंक, फॉर्चुनेट. वेरी गुड रोल मॉडल, वेरी गुड लीडर, इज अ गुड लीडर. या और चले हम अपनी वर्ल्डिंग पे आते हैं, ज्यादा देखने वालों का टाइम ना ले. वर्ल्डिंग पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या बना. टेस्ट में कौन अच्छा प्लेयर है, ओडीआई में, और स्टैट्स के हिसाब से, और जिस तरह आप. तो आई थिंक असद भाई, स्टैट्स के हिसाब से टेस्ट में तो स्टीव स्मिथ इज द बेटर, बिकॉज उनका एवरेज 60 है. अब्रॉड में भी कम नहीं होता है इनका एवरेज. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. आई मीन अनबिलीवेबल, अमेजिंग. मतलब सेंचुरीज में, बैटिंग एवरेज में, रन में, तो आई थिंक स्टीव स्मिथ इज अ लिटिल बिट अहेड. सभी अच्छे प्लेयर हैं, बट स्टीव स्मिथ, आपने बोला सभी अच्छे प्लेयर हैं, अगर लेकिन आपको एक चूज करना पड़े और किसी बेस के ऊपर चूज करेंगे, तो आप क्लियरली स्टीव स्मिथ करेक्ट. एंड हम वनडे की बात करें तो इट्स अगेन किंग कोहली, बिकॉज इतने रन, जैसा आपने भी बताया, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट पास आ रहे हैं. 43 सेंचुरीज, 12,000 रन. तो अगेन ही हैज माइल्स अहेड. कैप्टन भी हैं, तो इतने दिन थे. तो आई थिंक विराट विल बी माइल्स अहेड अगर एक को चूज करना है अमंग ऑल ग्रेट प्लेयर्स. T20 में, इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो आई वुड make it a tie between Rohit and Virat, because while Virat के एवरेज और रन्स अच्छे हैं, रोहित जैसा आपने बताया इम्पैक्ट है, एंड स्ट्राइक रेट 400. हाँ जी, रोहित भी इम्पैक्ट प्लेयर है, बिल्कुल ठीक बात है थी. उसी तरह हमारे पाकिस्तानी जो बाबर आजम है, वो भी इम्पैक्ट है ऑन T20 में. अगर आपने बाबर आजम को आउट नहीं किया, करेक्ट, तो आपके भी चांसेस कम है मैच जीतने के. T20 में हम एवरेज के हिसाब से तो विराट कोहली सबसे टॉप कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हमें को प्लेयर चूज करने हैं कि सबसे बड़े इम्पैक्ट करते हैं जो, या T20 में किसको चूज करेंगे मोस्ट? I think close tie होगा between Virat and Rohit, but probably Rohit I would pick marginally ahead. क्या आपको क्या लगता है? I think so, because Rohit start में ही एक टोन सेट कर देते हैं. If Rohit plays 10-20 overs in the beginning, 10-15 or 10-12 overs in the beginning, वो आपको टीम को इतना आगे ले जाते हैं, एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं. हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा कि वो जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो मैच वन साइडेड ही होता है. It's never happened कि आप रोहित शर्मा खेल रहे हो और आपकी टीम जीतने की तरफ ना जा रही हो. So yeah, it's correct कि रोहित शर्मा बहुत इम्पैक्ट प्लेयर है T20 के, no doubt. Stats says Virat Kohli.
But yeah, I think if it's a close tie again. अगर हम जो हमारे देखने वाले होंगे वो भी बता दें, अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली में एक T20 में चूज करना पड़ेगा तो आपको क्या कितना आसान होगा और किसको चूज करेंगे? हमने अपनी तरफ से तो बोल दिया कि जो हमें लगा, हमें टेस्ट में आसानी से पता लग गया, चूज करने में कर लिया, ओडीआई में कर लिया, लेकिन T20 में हमें भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि सिर्फ एवरेज से पिक करना है कि या इम्पैक्ट प्लेयर को पिक करना है जो मैच जिताने वाले हैं। सो हमारे देखने वाले कमेंट कर सकते हैं उनको क्या लगता है अगर रोहित और विराट में से या उनकी T20 साइड और दोनों में से एक प्लेयर उनको उनकी टीम में आ सके। आई थिंक असद भाई एक और है कि बहुत सारे T20 प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर में भी, जॉस बटलर, पोलार्ड। हमें नहीं पता कि वेल इनका एवरेज में नॉट बी दोस इतना ग्रेट नहीं होगा, बट इम्पैक्ट की बात करें तो ये लोग भी हैं। तो आई थिंक हर कंट्री के लिए, लाइक आपने सही बताया, एक इम्पैक्ट प्लेयर होगा ही T20 में। वेरी नाइस, थैंक यू हरी। आज बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हमने, बड़ी रिसर्च के साथ सबका डेटा इकट्ठा करके और इसको एनालाइज किया। उम्मीद है हमारे देखने वालों को ये पसंद आएगा, उनकी अपनी भी एक राय होगी, तो देखें। उम्मीद है कि सब खुश रहेंगे और आप भी जी, प्रोग्राम पसंद आया आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स ऑल फ्री, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, पर उससे ये हमें हौसला मिलता है कि हम और रिसर्च करके इससे अच्छे प्रोग्राम करें आपके लिए। तो आइंदा के लिए खुदा हाफिज।